हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की एपिसोड 52 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें फैंग दिखाई जाती है जो टैंक के साथ बैठी होती है। तो यहाँ पे पिंग आता है। फैंग उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा लेट नहीं हो गए। पिंग उससे कहता है कि मैं सिर्फ अपने दोस्तों को बुलाने के लिए गया था, तो चलो मैं सबसे पहले मेरे दोस्तों से मिला देता हूँ। यहाँ पे जो लड़का खड़ा है उसका नाम मिंग है और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मिंग उन्हें हाई करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये जगह इस तरह से डार्क है तो ये लोग मुझे अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि मैं कौन हूँ। और फिर पिंग टैंक को देखते हुए कहता है कि मैं नहीं सोचा था कि यहाँ पे टैंक भी आने वाली है। टैंक जरा बोर होते हुए उन सभी से कहते हैं कि यहाँ पे ये सब पार्टी है। उसे देखते हुए मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि हर साल लोग यहाँ पे सिर्फ नॉइस करते रहते हैं। पिंग से ड्रिंक निकालते हुए फैंग से कहता है कि क्या तुमने अभी कहा कि तुम्हें ये पार्टी में मजा नहीं आ रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसके अंदर तुम्हें कोई इंटरेस्ट हो, इसलिए तुम्हें वो पार्टी में मजा नहीं आ रही है। फैंग फैंग से कहते कि हाँ ये पिंग सही कह रहा है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फैंग उन दोनों से कहते कि ये सब बकवास बातें बंद करो मेरे सामने। टैंक फैंग से कहते कि मैंने अभी भी सुना था कि तुम्हारे साथ एक अच्छी सी बैटल हुई थी, तो क्या तुमने उस लड़के को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया? और प्लीज तुम मेरे लिए उसे यहाँ पे बुला दो, क्योंकि मैं भी तो जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन बंदा है जो फैंग लिन को हरा सके। फैंग जहाँ जोश में आते हुए टैंक से कहता है कि ये कब हो गया, हमारी मार्शल सेंट को किसने हरा दिया? मुझे भी अब तो जानना है कि ये बंदा कौन है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसने मार्शल सेंट को हरा दिया। फैंग जहाँ उदास होते हुए उन दोनों से कहते कि मैं जानती हूँ कि वो जो लड़का है वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी एकदम मिस्टीरियस रखना चाहता है। टैंक उससे कहते कि तुम एक बार उसे कॉल करने की कोशिश तो करो। मिंग जैसे ये बातें सुनता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि प्लीज भाई मुझे कॉल मत करना, यहाँ पे मेरी पोल खुल जाएगी। और फिर ऐसा सोचते हुए कहता है कि मैं तो मेरे फोन को भी साइलेंट नहीं किया है, मैं तो अभी पकड़ा जाऊंगा। टैंक जरा हंसते हुए फैंग से कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद से तुम उससे अभी भी डर रही होगी क्योंकि उसने तुम्हें हराया था। फैंग जरा गुस्से में आते हुए उससे कहते कि उससे मैं सिर्फ बैटल को हारी थी, मैं उसे डरती नहीं हूँ। और मैं बता देती हूँ तुम्हें यहाँ पे, मैं उससे इसलिए हार गई थी क्योंकि मैंने उसकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। टैंक कहते कि अगर तुम ऐसी बात कर रही हो तो तुम उसे कॉल करने में इतना हिचकिचा क्यों रही हो? तुम डायरेक्ट उसे कॉल कर लो और उसे बर्थडे पार्टी बुला लो ना। फैंग टैंक से कहते कि तो फिर ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ, पर मुझे सबसे पहले जाके अंकल यान से उसका नंबर लेना होगा, क्योंकि बैटली के लिए भी वही उसे फोन करते थे। मिंग ये सीन को जरा हैरान होता है और वो तुरंत ही वहां से जाने लगता है और पिंग से कहता है कि मैं जरा टॉयलेट में जा रहा हूँ। पिंग उससे कहता है कि तुम्हें ये बात बताने की जरूरत नहीं थी, तुम यहाँ पे खुद से भी एंजॉय कर सकते हो। और वो तुरंत ही टॉयलेट के अंदर चला जाता है और फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से इस फोन को स्विच ऑफ करना चाहिए। पर वो जरा सोचते हुए कहता है कि मैं इस फोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे कमांडर का फोन आने वाला था, क्योंकि वो मुझे एक मिशन देने वाली है। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे सिर्फ उसका फोन उठा के उसे मना करना होगा। और फिर तभी उतने में वो कॉल भी आ जाता है। मिंग जरा डरते हुए फोन को उठाता है और वो डायरेक्ट ही कह देता है कि यहाँ पे फैंग मेरे से बात कर रही है। फैंग जरा हैरान होते हुए कहते कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें कॉल किया है? मिंग जरा हिचकिचाते हुए कहता कि मुझे अंकल ने कहा था कि ये जो नंबर है उसे सेव कर लो, तो मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर दिया, पर तुम्हें कॉल नहीं किया था कि मेरे पास तुम्हारा नंबर है। फैंग जरा हिचकिचाते हुए उससे कहते कि तुम ये सारी बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ मेरी बर्थडे पार्टी के लिए। और एक्चुअल में मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ बैटल के टाइम मिलते हैं और बाकी समय मिल ही नहीं पाते, तो मुझे तुम्हारे बारे में इतनी सारी बातें नहीं पता, तो मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ कि तुम आखिर हो कौन। मिंग जरा सोचते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा। एक्चुअली मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था तब मैंने अपने आप को इंजर्ड कर लिया और इसके कारण ही मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। मिंग फैंग से कहता है कि अभी तुमने मुझसे क्या कहा, मुझे सुना ही नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे सराउंड में बहुत सारा नॉइज है। फैंग जरा सोचते हुए कहते कि तुम अभी जिस हॉस्पिटल में खड़े हो क्या वहाँ पे डीजे बज रहा है क्या? और वो वहाँ से उठती है और वो वहाँ पे सर्च करने लग जाती है और वो मिंग से कहती कि क्या तुम यहाँ पे बाहर में आए हो क्या? मिंग उसे हड़बड़ी में कहता है कि मैं यहाँ पे एक्चुअल में बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मैं तुम्हारे साथ बैटल नहीं कर पाऊंगा, और अभी मेरा जो सिग्नल है वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है, क्योंकि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ पे सिग्नल ही नहीं है। और फिर ऐसा बोलते हुए वो ही फोन को कट कर देता है और फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, मुझे सिर्फ उस कॉल के ऊपर ना कहना था, पर मैं ये भी नहीं कर पाया। और अब अगर मेरी जो रियल पर्सनैलिटी है वो अगर इन लोगों के सामने आ गई कि मैं वही बंदा हूँ जिसने इसको हराया था, तो फिर धीरे धीरे मेरे बाकी जो राज है वो भी खुल जाएगी। और फिर तभी मिंग को जिंग का फोन आता है। मिंग फोन उठाता है और जिंग उससे कहती कि तुमने जो जॉब दी थी लीको करने के लिए वो उसने कंप्लीट कर दिया है। मिंग जिंग से कहता है कि क्या उसे कोई क्लूज मिला है? जिंग उससे कहते कि तुमने जैसे रिक्वेस्ट की थी उसके हिसाब से उसने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। और फिर जिंग मिंग को सारी डिटेल दे देती है और मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पे जो हर एक प्लान होता है वो इतने ज्यादा परफेक्ट नहीं होते, तो मुझे एकदम स्टार्टिंग से सोचना होगा कि वहाँ पे क्या हुआ था। सबसे पहले तो जब वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी
तब वो जो इविल सा बंदा था वो हमारे साथ ही था। और अब मैं अगर अपने आप को उस बंदे की जगह पे रख के देखूं तो मैं अपने आप को क्यों ही उस फॉग के डिजास्टर के अंदर जाने दूंगा। मैं सबसे पहले तो उस डिजास्टर से ज्यादा दूर जाने की कोशिश करूंगा और फिर मैं एक ऐसी एरिया में रहूंगा जिस एरिया में वहाँ पे जो फॉग की डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी, ताकि मैं जल्दी से उस जगह से बाहर निकल पाऊँ। और फिर एक और बात थी जो मुझे इंस्ट्रक्टर जीव ने मुझे बताई थी, ये जो ट्रेनिंग का जो टाइम था वो एक्चुअल में क्रिटिकल था। और उसके बाद मैं जब स्कूल के अंदर एंटर हुआ था तब मेरे अलावा किसी और भी बंदे को पता ही नहीं था कि ये जो ट्रेनिंग का टाइम है वो एग्जैक्टली क्या है। पर एक्चुअल में जो स्कूल थी और जो आप स्टूडेंट काउंसिल्स हैं उन लोगों ने प्लान के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस किए। और फिर जब ट्रेनिंग का जब टाइम होने वाला था तब उन लोगों ने एकदम शॉर्ट नोटिस पे उस ट्रेनिंग के टाइम फिक्स कर दिया था। और अभी इतने सारे इत्तेफाक एक साथ तो हो नहीं सकते। इसका मतलब कि ये जो चीजें हैं वो पहले से ही उस बंदे को पता थी। अभी उस बंदे को कैसे पता चली? वो बंदा पहले से ही शायद से उस स्टूडेंट काउंसिल के अंदर मेंबर होगा, इसके कारण ही उसे सबसे पहले टाइमिंग के बारे में पता चल चुका था। और अब मुझे बस इतना ही करना है कि ये जो 9 पीपल्स हैं जो स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स हैं उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करना होगा। पर ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल हो सकता है कि उन सभी को सबके सामने एक्सपोज करना। और फिर जियांग मिंग से कह दे कि ये जो लिया है उसने मुझे एक और इन्फॉर्मेशन दी थी। आज यहाँ पे एक स्टूडेंट काउंसिल की एक बर्थडे पार्टी भी है जहाँ पे जितने भी जो स्टूडेंट काउंसिल है वो आने ही वाले हैं। मिंग जिंग से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो लोग कहाँ पे उस पार्टी को सेलिब्रेट करने वाले हैं? जिंग उसे कुछ बताए। वो मिंग से कहते हैं कि तुम्हारे साइड पे कितना सारा नॉइस है। मिंग उससे कहता है कि क्योंकि मैं उस पार्टी में पहले से अवेलेबल हूँ जहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल आने वाले हैं। और फिर मैं उसके अगले सीन पे फैंग दिखाई जाती है जो मिंग को बार बार कॉल कर रही होती है, पर उसका नंबर लगेगा ही नहीं क्योंकि वो पहले से अलग कॉल पे लगा हुआ है। जैंग फैंग से कहते कि क्या हुआ, वो कॉल नहीं उठा रहा। फैंग उससे कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से ही इस बार के अंदर आ चुका है। जैंग उससे कहते कि ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि वो लड़का इसी बार के अंदर है। फैंग साथ सोचते टैंग से कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे पहले ही देख लिया है, पर अब वो नहीं चाहता कि वो अपने आप को दिखाए मुझे, और अब तो उसका जो नंबर है वो बिजी आ रहा है। पिंग फैंग से कहता है कि तो चलो अभी जो पार्टी है उसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अभी तुम्हें जानना ही है ना कि ये मिस्टीरियस पर्सन कौन है, तो हम लोग एक गेम खेलते हैं जहाँ पे हम लोग पता लगाए कि ये बंदा कौन है। तभी उतने में वहाँ पे मिंग आता है और पिंग से कहता है कि ये जो फैंग लिन है वो क्या स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट है। पिंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये जो फैंग है वो स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट है और ये जो टैंग है वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। मिंग ये सुन के पिंग से कहता है कि ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पिंग उससे कहता है कि तुम्हें इसमें इंटरेस्टिंग क्या लगता है? पर चलो जाने दो, आज हम लोग यहाँ पे गेम खेलने वाले हैं। एक्चुअल में हम लोग इस गेम के अंदर एक ग्रुप के वर्जन में ट्रूथ और डेयर खेलने वाले हैं, ताकि हम लोग पता कर सके कि ये जो मिस्टीरियस पर्सन है वो कौन है जिसने फैंग को हरा दिया था। और फिर मिंग के पास आते हुए मिंग से कहता है कि एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारे लोग आए जिन्हें हम लोग जानते भी नहीं है, इसके कारण ये गेम जरा बेटर रहेगी यहाँ पे। मिंग से स्माइल करते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये मिस्टीरियस पर्सन है कौन। और फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तो चलो अब देखते ही है कि कौन सबसे पहले किसको ढूंढता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।